ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के सप्तमों अध्याय अर्थात 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भरत के चरित्र का वर्णित किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे, अर्थात भगवान के भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और घुमर केतु नाम के 5 पुत्र पैदा हुए, जो सदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे, अर्थात वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कृत्वों अर्थात यज्ञों से यथासमय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृतु रूप श्री भगवान का यजन किया। यहाँ प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्र आदि कृतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त कृत्वों को प्रकृति कहा गया है, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उन्हें विकृति कहते हैं। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे प्रब्रह्मा ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपादक तथा उन देवताओं के भी नियामक होने के मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत अर्पण बुद्धि कुशलता से हृदय के राग और द्वेष आदि मलों को मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह क्रम की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख, गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध अक्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है, जो आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता अर्थात नदी, चक्र आकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों और नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलह आश्रम के बगीचे में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्ते, फूल, तुलसी दल, जल, कंद और मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे, अर्थात भगवान की पूजा करने लगे। इससे उनका अंतःकरण
समस्त विषय रूपी इच्छाओं से दूर होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण अरविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परमानंद से श्राव और हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। अर्थात वो किस प्रकार से पूजा करते थे उन्हें इसका भी भान न रहा, इसकी भी याद न रही। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों से परिणत हो गए, घुंघराली लटों में बदल गए, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल के सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का यह 7वां अध्याय, जिसमें हमने महाराज भरत के चरित्र के बारे में जाना, आपके सामने ओम नमो नारायण चैनल द्वारा पाठित किया गया है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से विनम्र हाथ जोड़ के बारंबार यही प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमय अध्यायों का वर्णन आप लोगों के सामने करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार और प्रसार करना, जो आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। कृपया इन पुण्यमय अध्यायों को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का नमो भगवते वासुदेवाय।